भगवंत इंद्र महिता शेदाश्च सीते सीता आचार्याधीन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभो मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैन नर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्त्वेषु मैत्रे गुणेषु प्रमोदं क्लेशेषु जीवेषु कृपापरत्वं माद्यस्वभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, कल आपके सामने प्रसंग चला था कि प्रत्येक आत्मा को यह चिंतन करना चाहिए, यह मनन करना चाहिए कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, किस गति से आया हूं, किस स्थान से आया हूं, किस लिए आया हूं, क्या करने के लिए आया हूं, कौन सा लक्ष्य लेकर के आया हूं और क्या मेरी मंजिल है, क्या करने के लिए आया था और क्या मैं कर रहा हूं। इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढना, और उत्तर कब मिलेगा? जब सबसे पहले हमारे मन के अंदर ये प्रश्न चलेंगे, प्रश्न उठेंगे, तो मन के अंदर ये प्रश्न उठना चाहिए कि मैं कौन हूं। जैसे आप लोग जब प्रार्थना का समय होता है, उसके अंदर एक प्रार्थना भी यही है, मैं कौन कहां से आया है और गमन कहां मन लाया है, टूक सोच ये अवसर पाया है, बजवीर प्रभु बजवीर प्रभु उठ जाओ
यह चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ। और यह भी आपको बताया गया था कि इन प्रश्नों के उत्तर हमें कहाँ से मिलेंगे, जिसके अंदर बताया गया सबसे पहले सत्संग में जाना, प्रतिदिन सत्संग में जाना, यानी संत पुरुषों की संगत करना, समागम करना, महापुरुषों का समागम करना, उनके मुख से जिनवानी सुनना। सत्संग करने से धीरे 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 हमें अपने अंदर से उठने वाले सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और दूसरा माध्यम बताया गया था आत्मनिरीक्षण करना, यानी बाहर की आंख बंद करना और अंदर की आंख खोलना। पूरा जीवन क्या होता है, हमारी बाहर की आंख खुली रहती है, पर में भ्रमण करते रहते हैं, स्व में भ्रमण करने का, रमन करने का वक्त ही नहीं मिलता। इसलिए कहा जब बाहर की आंख खुलती है तो जहान दिखता है, जब बाहर की आंख खुलती है तो जहान दिखता है, जब भीतर की आंख खुलती है तो भगवान दिखता है। और भगवान कौन है? भगवान कोई दूसरा नहीं, हमारी आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा के अंदर ही परमात्मा बनने की ताकत है, बाकी परमात्मा कोई अलग नहीं है। तो पहला बताया गया सत्संग करने से, दूसरा बताया गया आत्म निरीक्षण करने से, बाहर की आंख बंद करके भीतर की ओर दृष्टि डालना। और तीसरा मार्ग बताया गया अनुभवों के द्वारा। किसके द्वारा? अनुभवों। कई अनुभव होते हैं जीवन के अंदर, उन अनुभवों के द्वारा भी इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। और चौथा और सबसे श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है सामायिक के माध्यम से। किसके माध्यम से? सामायिक। लेकिन कैसी होनी चाहिए हमारी सामायिक? सामायिक के अंदर कैसे भाव होने चाहिए, कैसी विचारधारा होनी चाहिए, कैसा चिंतन होना चाहिए, मन वचन और काया के योग कैसे होने चाहिए, ये बड़ा विचारणीय चिंतनीय विषय है और बहुत बड़ा विषय है। क्योंकि सामायिक की साधना कोई छोटी साधना नहीं है। जिसने भी मोक्ष प्राप्त किया है, जो आत्माएं सिद्ध हुई हैं, बुद्ध हुई हैं, उन सबने क्या की? हाँ, थोड़ा जोर से बोलना। सबने क्या की? सामायिक। क्योंकि 5 चारित्र में से एक चारित्र है सामायिक चारित्र, जो सभी तीर्थंकरों के समय के अंदर होता है। बिना सामायिक चारित्र, बिना सामायिक चारित्र के मोक्ष है ही नहीं है। तो सामायिक जीवन का वो अंग है, एक साधक के जीवन का वो अंग है कि यह अंग हमें मोक्ष तक ले जा देता है। और एक सबसे बड़ी विशेषता बताऊं मैं सामायिक के अंदर, बाकी आप जो व्रत करते हैं, जो नियम करते हैं, किसी के अंदर केवल दान होता है, किसी के अंदर तप होता है, किसी के अंदर शील होता है, किसी के अंदर भाव होता है। जैसे मोक्ष के 4 मार्ग बताए, इसी प्रकार धर्म के अंग भी कितने बताए? 4। कौन कौन से? जोर से बोलिए। दान, शील, तप और भाव। ये बड़ा ध्यान से सुनने का विषय है, क्योंकि सामायिक बहुत जरूरी अंग है, सामायिक बहुत जरूरी कार्य है एक साधक के लिए। यदि अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो सामायिक करना बहुत जरूरी। लेकिन सामायिक के अंदर क्या करना और क्या नहीं करना, पहले यह जानना भी बहुत जरूरी है। तो प्रभु ने कई व्रत बताए, कई नियम बताए, कई त्याग बताए, जिनके अंदर जो धर्म के 4 अंग हैं, दान, शील, तप और भावना। तो किसी के अंदर दान रूपी धर्म का अंग अंगीकार किया जाता है, किसी के अंदर शील का पालन होता है, किसी के अंदर केवल तपस्या होती है, किसी में भाव होता है।
लेकिन सामायिक की साधना ही एक ऐसी साधना है जिसके अंदर सामायिक करने वाला साधक एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि धर्म के 4 अंगों को एक साथ में जी लेता है। सामायिक की एक, जैसे कहते हैं एक खरीदो और 2 पाओ। आजकल ये ऑफर बहुत चलता है ना, एक खरीदो और एक के साथ में एक फ्री। लेकिन इसमें एक के साथ में कितने फ्री हैं? हाँ, 4 आ गए। दान, सामायिक की एक हो गया दान, पाल लिया शील, कर ली तपस्या और भावना भाली। कौन सा दान किया? क्या आप बता सकते हैं कौन सा दान किया? अभय दान। दान मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य 3 प्रकार के दान होते हैं, जिसमें एक होता है अभय दान, दूसरा होता है सुपात्र दान और तीसरा होता है अनुकंपा दान। अभय दान जीवों के प्राणों की रक्षा करना, जीवों को अभय दान देना। दूसरा हुआ सुपात्र दान। सुपात्र दान किसे कहते हैं? 5 महाव्रत धारी को अपने हाथों से उसके पात्र के अंदर गोचरी बहराना, औषध बहराना, वस्त्र और पात्र बहराना। क्योंकि सुपात्र भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं 5 महाव्रतधारी साधु और दूसरे होते हैं 12 व्रतधारी श्रावक। श्रावक को भी सुपात्र के अंदर लिया, लेकिन 2 प्रकार के सुपात्र में श्रेष्ठ होते हैं 5 महाव्रतधारी साधु। तो एक होता है अभय दान, दूसरा होता है सुपात्र दान और तीसरा होता है अनुकंपा दान। प्रभु ने अनुकंपा दान देने की भी मनाही नहीं की। अनुकंपा दान का अर्थ होता है दीन को देखकर, दुखी को देख करके, दरिद्र को देखकर, किसी भिखारी को देखकर, भूखे को देख करके अपने हाथों से अन्न का, पानी का, वस्त्र का, औषध का दान देना। 9 प्रकार का पुण्य बताया गया है। ये सब इस अनुकंपा दान के अंदर भी आता है। तो अनुकंपा दान देने से तो जीव आत्मा केवल पुण्यवानी का बंधन करती है। ये भी श्रवण कर लेना और याद रख लेना कि अनुकंपा दान देने से पुण्यवानी का बंधन होता है, लेकिन अभय दान देने से और सुपात्र दान देने से कर्मों की निर्जरा होती है। तो सामायिक के अंदर आप दान देते हैं किस चीज का? अभय दान, जो 3 दान में सबसे श्रेष्ठ दान बताया गया है। अभय दान से बड़ा सुपात्र दान भी नहीं है और अभय दान से बड़ा अनुकंपा दान भी नहीं है। तो सबसे पहला दान देते हैं और दूसरा धर्म का अंग है शील। शील का भी क्या होता है? पालन। क्योंकि सामायिक के अंदर जो विपरीत लिंग है, स्त्री पुरुष को स्पर्श नहीं करती और पुरुष स्त्री को स्पर्श नहीं करता है। और तीसरा बताया तप। तपस्या तो होती है, ना खाना है ना कोई पीना है, तो दान भी हो गया, शील भी हो गया और तप भी हो गया। और चौथा बताया गया भाव। सामायिक के अंदर धर्म की आराधना करना, धर्म की पुस्तक पढ़ना, प्रवचन सुनना और आगमों का स्वाध्याय करना। और आगमों का स्वाध्याय करते करते, प्रभु की स्तुति करते करते, माला फेरते फेरते भावना शुद्ध हो गई, हमारे विचार शुद्ध हो गए, तो हमने धर्म रूपी अंग भाव का भी पालन कर लिया। तो दान, शील, तप और भावना 4 अंगों को एक साथ में जी लिया जाता है। और दूसरा बताया सामायिक का अर्थ क्या है। किसे कहते हैं सामायिक? संभावो ही समाय्यम। जहाँ पर संभाव है वहाँ पर सामायिक है, और संभाव नहीं है, शांति नहीं है, आत्मा विषम भाव में चली गई, मुंह पत्ती बांध करके, बैठ का बिछा करके, पूंजनी फेर करके, चोलपटा दुपट्टी पहन करके स्वाध्याय कर भी रहे हैं, माला फेर भी रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा समभाव को छोड़ करके विषम भाव के अंदर चली गई, तो याद रखना वो केवल द्रव्य सामायिक है, भाव सामायिक नहीं है। तो संभावो ही समाय्यम। जहाँ पर संभाव है वहाँ पर सामायिक है, और जहाँ पर समभाव नहीं है वहाँ पर सामायिक नहीं है। और दूसरा सामायिक का अर्थ बताया गया, एक समय तक, एक समय की सीमा तक अपने आप को धर्म आराधना में लगाना। एक समय की सीमा लेना
और वो सामायिक की समय सीमा कम से कम कितनी है? 48 मिनट तक अपने आप को धर्म आराधना के अंदर लगाना है, साधना के अंदर लगाना है। और जब भी आप सामायिक लेते हैं उसके अंदर एक पार्टी बहुत जरूरी है जो रोज उच्चारण करते हैं सामायिक लेते समय, और वो पार्टी कौन सी है? करेमी भंते की। तो करेमी भंते की पार्टी के ऊपर आज हम थोड़ा चिंतन करेंगे, थोड़ा मनन करेंगे, विचार करेंगे, क्योंकि इसी पार्टी के अंदर जो शब्द हैं, मुख्य जो शब्द हैं, यूं तो इसके अंदर कई शब्द आते हैं, लेकिन मुख्य जो विचारणीय शब्द हैं वो 6 शब्द हैं। कितने हैं? 6। वो 6 शब्द हमें बताते हैं सामायिक में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, किस चीज को ग्रहण करना और किस चीज का त्याग करना। कई बार क्या होता है, मनुष्य ये पार्टियां तो रोज बोलते हैं लेकिन इसके गहराई तक नहीं पहुंचते। कई बार मनुष्य के लिए ये पार्टियां, ये प्रतिकमन केवल तोता रटन की तरह रह जाता है, और ये केवल तोता रटन रह गई तो हमारा चिंतन उस चीज के साथ में जुड़ने वाला नहीं। तो वो 6 शब्द कौन से हैं और हमें क्या शिक्षा देते हैं? सबसे पहला आता है सावज्जम जोगम पच्चखामी। पच्चखामी शब्द हमें क्या कहता है? मैं पचखान करता हूँ, मैं त्याग करता हूँ। और किस चीज का प्रत्याख्यान करता हूँ, किस चीज का पचखान करता हूँ? पहली बात, मैं 6 चीजों के ऊपर अमल करूंगा। और कौन सी 6 चीजें? सबसे पहले सावज्जम जोगम। सावज्जम जोगम का अर्थ क्या हुआ? सावध्य योग का त्याग करना। एक शब्द होता है सावध्य, एक शब्द होता है निर्वध्य। सावध्य सा प्लस वध्य, निर्वध्य निर प्लस वध्य, यानी वध का त्याग करना। ऐसे योगों का त्याग करना जिसके अंदर हिंसा होती हो, जिसके अंदर पाप होता हो, ऐसे सभी सावध्य योगों का मैं त्याग करता हूँ। और योग कितने हैं? 3। योग कितने हैं? 3। कौन कौन से? मन से, वचन से और काया से। तो मन, वचन और काया से मैं सावध्य योगों का त्याग करता हूँ, पाप जनित कार्यों का त्याग करता हूँ, सभी पापों का त्याग करता हूँ। केवल बोलने के लिए नहीं, बोलते बोलते तो जिंदगी हो गई, इनको जीने के लिए, क्योंकि ये एक एक शब्द इतनी गहराई लिए हुए है बंधुओं। एक एक शब्द की यदि व्याख्या करने के लिए बैठ जाए ना तो शायद कई दिन निकल सकते हैं, कई दिन निकल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि प्रभु की जो वाणी है उसके अंदर क्या बताया? एक एक शब्द में कोई 10 अर्थ, 20 अर्थ, 100 या लाख अर्थ नहीं है, बल्कि कितने अर्थ है? अनंत। अनंता गम्मा अनंता अर्था, अनंत गम है और अनंत अर्थ, अनंत पर्याय उसके अंदर भरी हुई हैं। भगवान की वाणी ऐसी, केवल ज्ञानियों की वाणी ऐसी है, एक एक अर्थ के असंख्यात नहीं बल्कि अनंत अनंत अर्थ निकलते हैं। पचखामी, पचखान करता हूँ सावध्य योग का, यानी हिंसा का पूर्ण रूप में क्या करता हूँ? त्याग। हिंसा, इस वर्ड के ऊपर हमें चिंतन करना है। हिंसा किसे कहते हैं? हिंसा किसे कहते हैं? किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, किसी को मारना नहीं, किसी का छेदन भेदन नहीं करना, किसी का अंग का छेदन भेदन नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना। लेकिन याद रखना बंधुओं, हिंसा भी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? मन से, वचन से और काया से। काया की हिंसा से तो लगभग बच जाते हैं, काया की हिंसा से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई सामायिक में जानबूझ करके चींटी को भी मारता होगा, सामायिक के अंदर कोई मच्छर को भी मारता होगा, बाहर चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन जब सामायिक के अंदर बैठे हैं पूंजनी से पूंज करके बैठते हैं, कहीं कोई चींटी ना मर जाए। तो वहां पर तो हमने रक्षा की, उस हिंसा से तो बच गए, काया की हिंसा से तो बच गए। लेकिन ज्यादा हिंसा जो होती है वो होती है मन से और वचन से। और एक बार आपको बताया गया था 3 योगों से हम कर्म बांधते हैं।
मन से, वचन से और काया से। लेकिन सबसे ज्यादा कठोर कर्म, सबसे ज्यादा कठोर कर्म जिसको अपनी भाषा के अंदर हम कहें चीकने कर्म, कौन से योग से बनते हैं? मन के द्वारा। हमने ना किसी का छेदन किया, ना भेदन किया, ना किसी को काटा, ना किसी को मारा, ना किसी के प्राणों का हरण किया। केवल मन के अंदर बैठे बैठे ही हमने यह भावना भाली। भावना अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। जैसे प्रसन्न चंद्र राज ऋषि का वर्णन चलता है कि एक क्षेत्र के अंदर खुले मैदान के अंदर खड़े हैं, मुनि के रूप के अंदर खड़े हैं, सिर का लोच हुआ है, ध्यान के अंदर प्रसन्न चंद्र राज ऋषि खड़े हैं। लेकिन उसी ध्यान में खड़े खड़े मन के द्वारा उन्होंने ऐसे कर्मों का बंधन कर लिया। श्रेणिक महाराज ने भगवान के सामने प्रश्न किया, हे भगवान, जो मुनि ऐसी कठोर साधना कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसी छोटी उम्र के अंदर दीक्षा अंगीकार की, जो मुनि ध्यान के अंदर खड़े, जिनको मैं अभी अभी वंदन नमस्कार करके आया, यदि वो मुनि इस समय काल धर्म को प्राप्त हो जाएं, तो मुनि काल धर्म को प्राप्त होकर कहां पर जाएंगे? एक समय ऐसा आया, उसी ध्यान के अंदर भगवान ने अपने केवल ज्ञान से जान करके, केवल दर्शन से देख करके क्या कहा, हे श्रेणिक, वो मुनि यदि इसी समय काल धर्म को प्राप्त हो तो मर करके कहां जाए? सातवीं नरक के अंदर। और वही ध्यान कुछ क्षण व्यतीत हुए, उसी ध्यान के अंदर मुनि खड़े हैं, भाव शुद्ध होना शुरू हो गए और उनके भाव ऊर्ध्व गति की ओर जाने लगे। थोड़ी देर के अंदर देव दुंदुभियां बजने लगी, देवता दुंदुभी बजाने लगे और वहां पर खुशी के अंदर आकाश के अंदर वस्त्र हिलाने लगे, देव दुंदुभियां बजने लगी। श्रेणिक महाराज ने देव दुंदुभी को सुना, आकाश की तरफ देखा और कहा, प्रभु, ऐसा कौन सा नया कार्य हुआ जो देवता इतने खुश हो रहे हैं, देव दुंदुभी बजा रहे हैं? तो प्रभु ने कहा, हे श्रेणिक, जिस मुनि के बारे में तुम बार बार प्रश्न कर रहे थे, उन मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये सब चक्कर किसका था? मन का। वचन से किसी को गाली दी नहीं, हाथ किसी पर उठाया नहीं, शस्त्र किसी पर उठाया नहीं, क्योंकि मन के अंदर ऐसी ताकत होती है, हमें नारकी में भी पहुंचा सकता है, हमें अनुत्तर विमान तक भी पहुंचा सकता है और मोक्ष के अंदर भी पहुंचा सकता है। तो सामायिक के अंदर सावध्य योगों का त्याग करना, यानी मन के द्वारा भी हिंसा नहीं करना। चिंतन करो, आपने कभी ऐसी सामायिक की जिसके अंदर, मन के अंदर आपके किसी प्रकार का कोई बुरा विचार नहीं आया, किसी प्रकार की कोई सांसारिक लालसा नहीं हुई, किसी प्रकार का लोभ नहीं आया, किसी प्रकार का क्रोध नहीं आया, ना किसी के प्रति राग आया और ना ही कोई द्वेष आया? कभी चिंतन करना, समय मिल जाए तो गहराई में उतर करके विचार करना। मैंने आज दिन तक, कईयों के नियम है जो रोज एक सामायिक करते हैं, कई पुण्यवान 2-2 सामायिक भी करते हैं, कई और बड़े भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं जिनके 5-5 सामायिक का भी क्या है? नियम है। लेकिन एक बार ये चिंतन जरूर करना, क्या मैंने कभी अपने शुद्ध भावों के साथ में बिना राग द्वेष किए, बिना क्रोध मान माया लोभ के, मन के अंदर किसी के बारे में बुरा चिंतन किए मैंने कभी कोई सामायिक की? यदि की तो समझ लेना मेरी शुद्ध सामायिक, नहीं तो सामायिक की बात छोड़ो। प्रभु ने साधु के लिए भी क्या बताया? साधु के लिए भी क्या बताया? जीवन भर की सामायिक। क्योंकि आपकी सामायिक तो कितने मुहूर्त की है? 48 मिनट की, 1 मुहूर्त की, 2 घड़ी की सामायिक है। और साधु की सामायिक कितने मुहूर्त की? जाव जीवन की, मरते दम तक सामायिक। जाव जीवन की सामायिक भी पाल ले और ओघे पात्रे इतने ले ले, इतने ओघे पात्रे ले ले, उन ओघे पात्रों का ढेर लगाएं तो ढेर कितना हो? मेरू पर्वत जितना ऊंचा। कितने योजन का है मेरू पर्वत? बड़े ध्यान से सुनने वाली बातें हैं बंधुओं, बड़ी जरूरी, क्योंकि सामायिक हमारे जीवन का जरूरी अंग है। एक श्रावक के जीवन का जरूरी अंग है सामायिक। ये वर्ड बहुत छोटा सा है, शब्द बहुत छोटा सा है, लेकिन गहराई बड़ी है इसके अंदर।
प्रभु ने फरमाया कि मेरू पर्वत की ऊंचाई जितने ओगे और पात्रे भी ले ले, लेकिन मन की भावना शुद्ध नहीं हुई तो कल्याण होने वाला नहीं। और यदि मन की भावना शुद्ध हो गई, सच्चे मायने में सावध्य योगों का त्याग कर लिया, मन को शुद्ध कर लिया, विचारों को शुद्ध कर लिया, तो एक सामायिक के अंदर भी केवल ज्ञान हो सकता है। 48 मिनट की ही सामायिक क्यों बताई? विचार आता है, प्रभु ने 48 मिनट की ही सामायिक क्यों बताई? 50 मिनट की भी बता सकते थे और 48 से 2 मिनट कम करके 46 मिनट की भी बता सकते थे। 48 मिनट की ही सामायिक क्यों बताई? उसका कारण यही है, ऐसा यदि हमारे भाव, जो हमारे भाव हैं, मन के उठने वाली, मन में उठने वाली जो विचारधारा है ना, ये लगातार प्रति क्षण प्रति पल शुद्ध होती जाए, एक क्षण के लिए भी ये भाव नीचे की ओर ना जाए, प्रति क्षण हमारे मन के अंदर संसार के प्रति अनासक्ति और धर्म के प्रति आसक्ति, आसक्ति करो, आसक्ति करना भी बुरा नहीं है, लेकिन आसक्ति किसके प्रति? धर्म के प्रति। और आप किसके प्रति आसक्ति करते हैं? धन के प्रति। राशि दोनों की एक ही है, राशि दोनों की एक ही है, धन की भी और धर्म की भी, लेकिन एक केवल संसार में डुबोने वाला है और एक संसार से तिराने वाला है। तो 48 मिनट की ही सामायिक क्यों? प्रभु ने फरमाया कि हमारे भाव एक आसन के अंदर बैठे हुए, एक स्थान के ऊपर बैठे हुए हम यदि चिंतन कर रहे हैं, हमारा चिंतन प्रति क्षण प्रति पल शुद्ध होता जा रहा है, भाव उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी हमारे भावों के अंदर विकृति नहीं आई, तो भाव ऊपर बढ़ते 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 केवल 48 मिनट के अंदर हम केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब हम रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। हमें प्रश्न पूछने की आपको और हमें भी कोई जरूरत नहीं है कि हमें केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ। हमारे मन के भाव कैसे हैं? एक 48 मिनट की सामायिक के अंदर कितनी बार आसन बदलते हैं? तन का आसन, मन की बाद में बात करेंगे, ये तन का आसन भी कितनी बार बदलते हैं? हाँ, कई बार तकलीफ तो होती है, लेकिन बाबाजी सामने बैठे हैं, क्या सोचेंगे? और अकेले में बैठे हो तो 48 मिनट के अंदर 10 बार भी आसन बदल लेते हैं। घुटना ऊंचा नीचा किया और पसवाड़ा फेरा, ये किया वो किया, कोई बात नहीं। अरे शरीर के आसन बदलते रहे, उसमें घबराओ मत, कोई बात नहीं, वो शरीर अपना काम करता रहेगा। शरीर ऊंचा नीचा हो कोई बात नहीं, लेकिन मन को ऊंचा नीचा मत करो। मन को एक स्थान के ऊपर केंद्रित रखेंगे ना, यदि हमारी शुद्ध सामायिक होगी तो पचखामी, पचखान करता हूँ सावध्य योगों का। और दूसरा उसके अंदर बताया वचन, वचन से भी सावध्य योगों का त्याग करना। ज्यादातर क्या होता है, व्याख्यान चल रहा है तब तक तो ठीक, कई बार तो व्याख्यान में भी बातें शुरू हो जाती, होता है ना। कभी कोई ऐसा प्रसंग चल गया, अहंकार का प्रसंग चल गया, क्रोध का प्रसंग चल गया, और एक व्यक्ति कोई क्रोधी है, आ जाता है क्रोध। सबके कर्म एक जैसे नहीं। एक व्यक्ति संघ और समाज के अंदर कोई ऐसा क्रोध वाला है या अहंकार वाला है, और उस दिन साधु संतों ने कोई अहंकार के ऊपर, क्रोध के ऊपर, लोभ के ऊपर प्रसंग ले लिया, तो सब लोगों की दृष्टि किस तरफ होगी? ईमानदारी से बताना। उस व्यक्ति को, उसी व्यक्ति की तरफ इशारा करेंगे। आज पूरा प्रवचन बाबूजी ने फलान चंद जी के ऊपर दिया, मैं कहूं वो फलान चंद जी आप नहीं हो सकते क्या? उन फलान चंद जी को गुस्सा आता है क्या? ढिकड़ चंद जी को गुस्सा नहीं आता क्या? आपको गुस्सा नहीं आता है? उस व्यक्ति के अंदर ये अवगुण है, हो सकता है उसके अंदर 80% अवगुण है, तो 20% तो आपके अंदर भी हो सकते हैं ना। फिर वो दृष्टि आपकी उस फलान चंद जी के ऊपर क्यों गई? अपने आत्मचंद जी के ऊपर क्यों नहीं गई? आत्मचंद जी के ऊपर दृष्टि जानी चाहिए थी। यदि हम वो व्याख्यान दूसरों के ऊपर ना लेकर के खुद के ऊपर लेंगे, आज का प्रवचन बाबूजी ने फलान चंद जी के ऊपर नहीं दिया बल्कि किसके ऊपर दिया, तो जरूर क्रोध कम होगा, जरूर राग द्वेष कम होगा, जरूर अहंकार कम होगा, तो उसकी तरफ दृष्टि भी जाएगी। काया से भी आपने दृष्टि डाल दी और दो जने बाजू बाजू में बैठे हैं, उनके बीच में भी खुसर फुसर क्या हो जाती है?
हाँ आज मजा आया, हाँ आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आज बाजी ने दबोचा उनको। अरे उनको क्या दबोचा, खुद के अंदर दृष्टि डालो। सामायिक की हमने कर्मों की निर्जरा करने के लिए, मन के भी भाव अशुद्ध, वचन से भी अशुद्ध और काया से भी अशुद्ध, क्योंकि हमारी दृष्टि गई तो काया से कर्म बांध लिए, वचन के द्वारा कहा तो वचन से भी कर्म बांध लिए, मन के अंदर भाव आए उसको बाजी ने इशारा करके ये बात कही तो मन से भी कर्म बांध लिए। तो मैं कहूँ करेमी बनते बोलते समय सावज्जम जोगम पच्चखामी, इन शब्दों का मतलब क्या हुआ? केवल जीभ ने रटन की है और तोता रटन करते करते जिंदगी भी निकल जाएगी ना तो भी हम बचने वाले नहीं हैं। जैसे एक संत के पास में कुछ तोते पाले हुए थे, एक शब्द के ऊपर ही विचार चला, उसके बारे में कहती हूँ। एक संत के पास में कुछ तोते पाले हुए थे और संत उनका बड़ा ध्यान रखते, बड़ा जीव हो गया था उन तोतों के प्रति। लेकिन संतों के मन में विचार आता, ये अभी तो छोटे हैं, मैं इनका ध्यान रखता हूँ और जब बाहर जाता हूँ तो इनको अंदर बंद करके जाता हूँ, लेकिन धीरे धीरे ये बड़े हो रहे हैं, कभी अकेले भी यहाँ पर रह गए, कोई शिकारी आ गया और इनको पकड़ करके ले गया तो इनको मार डालेगा, क्यों ना इनको पढ़ा दूं, लिखा दूं और होशियार कर दूं भाई। इसलिए अब उनको पाठ पढ़ाना संतों ने शुरू किया। क्या? शिकारी आएगा, जाल डालेगा, लेकिन हम जाल में फंसेंगे नहीं बल्कि फुर्र करके उड़ जाएंगे। अब संत पढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे तोते भी सीख गए, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, लेकिन हम जाल में फंसेंगे नहीं बल्कि फुर्र करके उड़ जाएंगे। सिखाते हुए कई महीने हो गए और तोते भी एकदम पारंगत हो गए और बार बार संत उनसे सुन रहे हैं और बार बार सुबह शाम यही रटन लगा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, हम जाल में फंसेंगे नहीं और फुर्र करके उड़ जाएंगे। संत मन में खुश, मेरे बच्चे बड़े होशियार हो गए, मेरे सभी तोते बड़े पारंगत हो गए, अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है। और जिस बात को याद करते हैं वो संकट कभी ना कभी आ ही जाता। जिस संकट के लिए तैयार किया था वो संकट का समय आया। एक बार संत गोचरी लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए कहीं बाहर गए, गांव के अंदर भिक्षा के लिए गए हुए थे और इधर एक शिकारी की नजर थी तोतों के ऊपर और तोते उड़ते उड़ते खेलते खेलते बाहर चले गए और जंगल के अंदर उन्होंने एक स्थान पर दाने डाले हुए, चावल के दाने, जो भी उनका आहार, वो दाने डाले हुए देखे और दाने, क्योंकि वही पाठ रट रहे हैं, वही पाठ रट रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, हम जाल में फंसेंगे नहीं और फुर्र करके उड़ जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। बोलते 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 जाकर के दाने चुगने के लिए बैठे, वहां बिछा हुआ था जाल और जाल के अंदर उनके पांव फंस गए। शिकारी ने जाल इकट्ठा किया और लेकर के जा रहा है और तोते बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? शिकारी आएगा, जाल डालेगा, हम उसमें फंसेंगे नहीं और फुर्र करके उड़ जाएंगे। अब उन तोतों के ज्ञान को, उन तोतों की रटन को क्या कहेंगे? हाँ, याद रखना, करेमी बनते बोलते समय यदि बोलते हैं सावज्जम जोगम पच्चखामी, ऐसा बोलते समय भी मन के भाव अशुद्ध, वचन अशुद्ध और काया का व्यापार भी अशुद्ध, तो हमारी स्थिति किसके जैसी है? आप नहीं बोला? हाँ, स्थिति किसके जैसी है? तोते, वो तोते जाल में फंस गए तो हम भी ऐसे मोह के जाल के अंदर फंस जाएंगे। तो ये शब्द प्रभु ने दिए हैं केवल तोता रटन करने के लिए नहीं। अब जब भी आप करेमी बंदे का पाठ बोलेंगे, मुझे लगता है सबको ये तोते वाली कहानी तो याद आएगी, आएगी कि नहीं? याद आएगी, बहुत अच्छी बात। इसको याद करना, थोड़ा चिंतन करना, मनन करना और फिर आचरण करना। जब भी मन में बुरे भाव आ जाएं, किसी के प्रति द्वेष की भावना आ जाए, तो ये सोचना मैंने सामायिक की है, सामायिक के व्रत में बैठा हूँ, 48 मिनट के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ, तो कर्मों की निर्जरा करने के लिए, ना कि कर्मों का बंधन करने के लिए। मन वचन काया के योगों से शुद्ध सामायिक करेंगे। आगे 5 शब्द और कौन से हैं, वो हमें क्या शिक्षा देते हैं बंधुओं, आगे सुनने से मालूम पड़ेगा। इसी भावना के साथ में हूँ। शांति।
सरस शांति सुधा रस सागर भगवान